जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बट सावित्री व्रत के हमारी बहनों के ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आज मैं आप सबको बट सावित्री व्रत की पूजा विधि बहुत ही सरल तरीके से घर पे बताने वाली हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में, आप सब तक पहुंचाने में। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप बट वृक्ष के नीचे जाएं, वहाँ पूजा करें आसपास में अगर है। अगर नहीं है तो घर में बहुत सरल तरीके से मैं बता रही हूँ, आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। आप जो है बट वृक्ष की एक टहनी लेके आइए, किसी गमले में ऐसे लगा दीजिए। और साथ में आप जो है अगर आपको बट वृक्ष नहीं मिल रहा तो आप तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि आपको टहनी मिल जाए। और टहनी आप जो है बट वृक्ष पूजा के एक दिन पहले ही जो है इसको लेके आना। जिस दिन इनकी पूजा होगी उस दिन ये तोड़ा नहीं जाता है, तो लेके आइए, इस तरह से गमले में रख दीजिए। उसके बाद आप जो है एक ऐसे कलश तैयार करिए। इस तरह से आप एक कलश तैयार करिए। कलश में हमने जल डाल फूल डाल रखा है, हल्दी डाल रखा है, 1 रुपए का सिक्का डाल रखा है और गंगा जल डाल रखा है और पंचामृत डाल रखा है। इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें डाल रखा है। और इसको एक आप कलश बना लीजिए और थोड़ा सा गेहूं ले लीजिए आप जो है इस तरह से करके आप कलश स्थापना कर लीजिए। प्लास्टिक जरूर बना दीजिए एप्पन से। एप्पन जो है आटा और जल और गंगा जल से बनता है। चावल का आटा हो चाहे गेहूं का आटा हो, वो आपकी मर्जी। इसके बाद कलश स्थापना आप कर लीजिए। कलश स्थापना करने के बाद आप इस पे जो है गेहूं रख दीजिए और साथ में गंगा जल लेके उस जगह को पवित्र करिए। और आप बट वृक्ष और कलश रखने के पहले आप उस जगह को जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं तो पोंछ लीजिए और गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। उसके बाद तब ये सब रखिएगा। उसके बाद आप गेहूं रख लीजिए। गेहूं रखने के बाद आप जो है इस पर एक घी का दिया रख लीजिए। उसके बाद आप जो है जो एप्पन आपने बनाया है बट वृक्ष पे इस तरह से आप लगा दीजिए। इस तरह से आप लगा दीजिए। पत्तों पे भी आप लगा सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद आप जो है गौरी गणेश जी की स्थापना करेंगी। चाहे आप गौरी माँ के और गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करिए, चाहे आप सुपारी और हल्दी को रख लीजिए, चाहे आप गाय के गोबर से गौरी जी बना लीजिए और गणेश जी बना लीजिए। और बड़ के पत्तों पे ही रखना है। इस तरह से आपको गौरी जी और गणेश जी की स्थापना करनी है। करने के बाद आपको सबको जो है टीका लगाना है। इस तरह से गौरी जी गणेश जी को, बट वृक्ष को, सावित्री मैया सत्यवान जी का ध्यान करना है। फिर आपको कलश पे भी टीका लगाना है, आम के पत्तों पे भी लगाना है। इस तरह से आप सभी आम के पत्तों पे लगा दीजिए। अगर आम का पत्ता नहीं मिल रहा है तो अशोक का पत्ता मिल रहा है तो वो रख लीजिए। उसके बाद दीपक पे भी लगा लीजिए। उसके बाद आप जो है गणेश जी को वस्त्र स्वरूप जनेऊ पहना दीजिए। माता को आप वस्त्र स्वरूप कलावा पहना दीजिए गौरी माँ को इस तरह से। और बट वृक्ष पे आप जो है पीला जनेऊ अर्पित कर दीजिए इस तरह से आप। उसके बाद गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दीजिए। उसके बाद सबको फूल चढ़ा दीजिए। फूल चढ़ाने के बाद ये नारियल बट वृक्ष के पत्ते पे रख देना है इस तरह से। नारियल बट वृक्ष के पत्ते पे रख देना है और फूल चढ़ाना है। थोड़ा सा सिंदूर लगाना है
और एक जो है आरती के लिए कपूर की वो रख देनी है। और इसमें जो है चने की पूजा होती है, तो काला चना एक दिन पहले भिगो के रख दीजिए, सबको चढ़ा दीजिए, बट वृक्ष को, गौरी माँ को, गणेश जी को, सभी को थोड़ा थोड़ा चढ़ा दीजिए। फिर थोड़ा सा अक्षत लीजिए, थोड़ा थोड़ा अक्षत भी सबको चढ़ा दीजिए। और चूँकि बड़ा अमावस्या है, अमावस्या के दिन पड़ रहा है, बड़ा अमावस बोलते हैं इसको, तो इस दिन पितरों की भी पूजा होती है, तो काला तिल भी चढ़ाना चाहिए। काला तिल पूजा शुरू होने के पहले इनके पत्तों से गहने बनाए जाते हैं। तो एक पत्ता आप लीजिए और इस तरह अपने सर में लगा लीजिए, इस तरह से। उसके बाद ही पूजा करिएगा, इस तरह से। उसके बाद आप जो है दीप प्रज्वलित कर लीजिए। और बढ़ के ही पत्तों पे जो है ये पूड़ी और बड़गुल्ले जो बनाए जाते हैं वो प्रसाद रूप में चढ़ाए जाते हैं। आप खीर, हलवा जो आपके यहाँ आपके परंपरा के अनुसार जो बनता हो आप लोग चढ़ा सकते हैं। मिठाई चढ़ा दीजिए, श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिए। सावित्री माता को, गौरी माँ को, और दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। उसके बाद बट वृक्ष को माला पहना दीजिए आप इस तरह से। और बट सावित्री का व्रत सबसे पहले सावित्री मैया ने सत्यवान, अपने पति सत्यवान के लिए रखा था। और जब गया में जो है सभी सीता माँ को झुठला रहे थे, तो बट वृक्ष ने ही राम जी को प्रमाण दिया था कि उन्होंने अपने ससुर का श्राद्ध किया है। तब उन्होंने बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया था सीता मैया के, तुम हमेशा फल फूलित रहोगे और सुहागन स्त्रियाँ तुम्हारी पूजा करेंगे। इसलिए जो है बट की पूजा की जाती है। उसके बाद आप जो है अपनी ये शादी वाली जो भी चुनरी आप ओढ़ती हैं, चुनरी आप ओढ़ा देंगे, माता को दिखा के खुद जो है ओढ़ लेंगे। उसके बाद बांस का ये पंखा ले आइए, कोशिश करिए 2 ले आइए, मुझे तो 2 मिला नहीं। तो जब बट वृक्ष पे आप जब पूजा करने जहाँ जाएंगी, एक वहाँ छोड़ के आ जाएंगी, एक घर लेके आएंगी। और क्योंकि इसी से पति की हवा की जाती है। और अगर आप घर पे कर रही हैं तो एक से चलेगा। तो आप जो है ये पंखा लाइए और थोड़ा सा हवा इस तरह से कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कुछ आप उनको वस्त्र चढ़ा दीजिए इस तरह से। वस्त्र में आप साड़ी चढ़ा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा भाव। और इस तरह से जो है आप बांस की एक टोकरी लेके आइए, इस तरह से बांस की टोकरी लेके आइए, इस तरह से बांस की टोकरी लाइए, उसमें जो है आप इस तरह से फल समर्पित कर दीजिए। अब आप जो है थोड़ा सा फूल ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए अपने हाथ में, और बट वृक्ष से, सावित्री मैया से, गौरा माँ से, गणेश जी से, सभी से आप प्रार्थना करिए और उनसे कहिए कि आप जो है अखंड सौभाग्यवती रहें, आपके पति की आयु लंबी हो, आप अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और उन्नति की कामना करिए, अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और उन्नति के लिए कामना करिए। और उसके बाद उनसे क्षमा याचना मांगिए कि पूजा में हमसे अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो आप क्षमा करिए। इस तरह से कह के आप ये फूल यहीं समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप जो है कच्चा सूत ले लीजिए। कच्चा सूत लेने के बाद आप ये कच्चा सूत जो है बड़ वृक्ष में लपेटा जाता है 5 बार, 7 बार, 11 बार। उसके पहले ये जो सिंदूर आप चढ़ाए रहते हैं जिसमें आपका वो सिंदूर रहता है, आप इसको 5 बार पहले गौरी मैया को इस तरह से लगाएंगी
और फिर उन्हीं से मांग के अपने मांग में लगाएंगे। गौरी मैया को आप इस तरह से लगाएंगे, फिर उन्हीं से सुहाग मांग के अपने माथे पे लगाएंगे। गौरी मैया से फिर इस तरह से करके आप जो है 5 बार करेंगे। पहले गौरी मैया को लगाएंगे, फिर उनसे सुहाग लेंगे। गौरी मैया को लगाएंगे, फिर उनसे सुहाग लेंगे और फिर उन्हें प्रणाम करेंगे। उसके बाद ये कच्चे सूत से हम जो है बट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सरल विधि हमने बताई है, आप लोग करिए अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गौरी मैया, सावित्री मैया से आशीर्वाद लीजिए। बट वृक्ष में आप कच्चा सूत इस तरह से लपेट दीजिए, ये बांधा नहीं जाता है। फिर आप जो है इस तरह से आप परिक्रमा करिए, इस तरह से 5 बार, 7 बार, 21 बार, इस तरह से आप कर सकती हैं। इस तरह से आप 5 बार करेंगे। इस तरह से परिक्रमा करती रहेंगी। मैया से अपने अखंड सुहाग का वर मांगती रहेंगी, अपने सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना करती रहेंगी, उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती रहेंगी। इस तरह से आप जो है कच्चा सूत लपेटते चले जाएंगे। अब वो आप 5 बार करिए, 7 बार करिए, 21 बार करिए, 11 बार करिए। इस तरह से आप परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करते हुए ये धागे को आप वहीं छोड़ देंगे। इस तरह से करते हुए आप धागे को वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें बांधा नहीं जाता है। उसके बाद कई लोग आरती करने के बाद हवन करते हैं और कई लोग पहले ही हवन करते हैं। फिर हम कपूर की आरती कर लेंगे सभी की। इस तरह से हम सभी की आरती कर लेंगे। और बट वृक्ष से प्रार्थना करेंगे। और गौरा माता से कि जैसे सावित्री माँ ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे हमें शक्ति दीजिए कि ज़रूरत पड़े तो हम अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकें और हमारा भाग्य उनसे जुड़ जाए और अखंड सौभाग्यवती रहें। इस तरह से आप प्रार्थना करिए, अपने घर परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना करिए, अपनी जो भी मनोकामना है यहाँ पर सब बोल दीजिए। उसके बाद आप जो है छोटा से हवन कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि हवन के बाद जो है भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और आहुति ले लेके भगवान प्रस्थान कर लेते हैं। इस तरह से आपको अग्नि जो है प्रज्वलित कर लेना चाहिए। इस तरह से और 5 बार आहुति देनी चाहिए। पांच बार आहुति दे दीजिए। ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम सर्वे देवोभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वे देवोभ्यो नमः स्वाहा। इस तरह से करके आप जो है जल को इस तरह से घुमा दीजिए। घुमा के अग्निदेव को प्रणाम करिए और उसके बाद उन पर थोड़ा सा मीठा चढ़ा दीजिए। कहते हैं कि हवन के बाद पूजा संपूर्ण मान ली जाती। इस तरह से पूरे जो है जल को पूरी तरफ घुमा दीजिए।
जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद आप बड़बिज से 5 बार गले मिलेंगे, इस तरह से 5 बार, जैसे अपनों से मिलते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, परिवार के लोगों से मिलते हैं, इस तरह से 5 बार इनके गले मिलते हैं और अपने सारी समस्या कहते हैं और फिर प्रणाम करके उठ जाते हैं। और प्रणाम कर लीजिए कि जाने अनजाने में जो हमसे गलती हुई हो वो हमें क्षमा करिए। आप दोस्तों, आप सबको बहुत ही सरल तरीके से हमने पूजा की विधि बता दी है वट सावित्री की, आप घर पे बड़े आसानी से कर सकते हैं। और अपने चैनल पे मैं अगली वीडियो डालूंगी कि उसके बाद पति की पूजा कैसे करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग जो है हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।